हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 11th के सेट्स के एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 1.5 के क्वेश्चंस को देखा, 1.4 के क्वेश्चंस को देखा था। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है। आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 से लेके 9 तक। आपको एक ए सेट दे रखा है, आपको एक बी सेट दे रखा है, आपको एक सी सेट दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था किसी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर दीजिए, माइनस कर दिया। आपको डिफरेंस ऑफ अ सेट, आई थिंक अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फोर्थ एक्सरसाइज से। ठीक है, 1.4 से। चलिए देखते हैं यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है ना, तो यूनिवर्सल सेट देखिए आपके पास लिखा हुआ है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस ए सेट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मैंने डिफरेंस ऑफ सेट अभी अच्छे से आपको समझाया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल में से सारे ए को क्या कर दो, माइनस कर दो। मतलब यूनिवर्सल के अंदर ए वाले जो हैं उनको क्या करो, निकाल दो। देखिए 1 है इसमें, 1 इसमें भी है, तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 इसमें है, 3 भी माइनस हो जाएगा। 4 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या बचा स्टूडेंट्स, देखिए 5 6 7 8 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज 5 6 7 8 9। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, डायरेक्टली निकाल के देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। फॉर्मूला लिख देते हैं यूनिवर्सल माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस बी। ठीक है, यूनिवर्सल में से हम बी को माइनस कर, देखिए स्टूडेंट्स 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, तो 1 आएगा। ठीक है ना, इसमें 2 से 2 माइनस, 4 से 4 माइनस, 6 से 6 माइनस, 8 माइनस, क्या बचा स्टूडेंट्स, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा। ठीक है ना, 9 बचा। क्या बचा, 3 5 7 9। दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स यूनिवर्सल माइनस जो अंदर है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। ए यूनियन सी, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट को हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, 1 से लेके कहाँ तक है, 9 तक है। ठीक है ना, 1 to 9 क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए ए है और ये सी है, दोनों का यूनिवर्सल। आपको पता है यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है ना, देखिए 1 इसमें है, कोई बात नहीं, 1 लिखेंगे। आप पहले ए के सारे सेट को लिख दो, ए 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, देखिए 3 आपने पहले, इसमें सेट 3 है ना, 3 आपने पहले लिख दिया, 4 आपने पहले लिख दिया, 5 और 6 बचा। 5 और 6, इसमें आई थिंक अभी तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे यहाँ समझाना नहीं चाहिए, फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाता हूँ आपसे, तो आपको मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरी अपने समझाने की। चलिए अब हमें निकालना क्या, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, वो यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर रहे हैं, ए यूनियन सी। चलिए देखिए स्टूडेंट्स 1 इसमें है, 1 इसमें भी है कैंसिल, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है कैंसिल, 3 होगा, 3 भी कैंसिल, 4 होगा, 4 भी कैंसिल, 5 होगा, 5 भी कैंसिल, 6 होगा, 6 भी कैंसिल। क्या बचा स्टूडेंट्स, 7 8 9 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 8 9। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर से हम बताएंगे यहाँ क्या करना है आपको, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है ना, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी क्या कर दीजिए, माइनस। तो पहले यूनिवर्सल लिखते हैं, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, माइनस ए यूनियन बी लिखिए स्टूडेंट्स, देखिए डायरेक्टली निकालते हैं, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 आएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 नहीं हुआ, 8, 1 2 3 4 6 8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा, 1 2 3 4 6 8। देखिए इसमें जो भी एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं नहीं तो ए में है, नहीं तो बी में है, नहीं तो ए में है, नहीं तो बी में है, दोनों में से किसी एक में ज़रूर है या दोनों में है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है और किसी को छोड़ना भी नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दोनों का स्टूडेंट्स क्या निकालना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इस सेट में से इसको माइनस। तो माइनस का कॉन्सेप्ट याद कर लो बस, आप पहले वाले को देखो और जो पहले वाले के एलिमेंट्स अगर इसमें हो तो हटा दो। जैसे 1 है, 1 है नहीं लिखेंगे, 2 है, देखिए 1 से 1 माइनस हो गया, 2 से 2 माइनस हो गया, 3 से 3 माइनस हो गया, 4 से 4 माइनस हो गया। ठीक है, 5 से, इसमें देखिए 5 नहीं है ना तो 5 आ जाएगा, 6 से 6 माइनस हो गया, 7 इसमें नहीं है ना तो 7 आ जाएगा, 8 इसमें, 8 से 8 माइनस हो गया, 9 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मजा आ रही है ना। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर सकते, किसी के कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इस अंदर वाले को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है,
आप चाहो तो इसको दो तरीके से समझ सकते हो। आप चाहो तो अंदर वाले को देख के माइनस कर सकते हो। या स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला पता होगा, किसी का कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो दोबारा क्या आता है, वो सेट ही आ जाता है, वो ए ही आ जाता है। ठीक है, आपको मैं चलिए यहाँ प्रूव करके दिखा रहा हूँ, मतलब आपका जो आंसर है ना वो सेट ए ही होगा। लेकिन चलिए आपको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे होगा। स्टूडेंट्स समझिए थोड़ा मेरी बात को। अगर मैं इसको कोई सेट बी बोलता हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, यूनिवर्सल माइनस, समझ बात आ रही है ना। देखिए इस पूरे को अगर मैं बी बोल दूँ तो क्या बोलूँगा, यूनिवर्सल माइनस दिस इज बी। ठीक, अब देखिए यूनिवर्सल अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट को स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इस ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल माइनस ए, मेरी बात समझ रही है, क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल माइनस इस ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल माइनस ए। अगर मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो क्या आ रहा है, यूनिवर्सल माइनस माइनस हो गया प्लस ए। देखिए सुनिए, इससे माइनस तो आपके पास क्या मिला, फिर से सेट ए ही मिला, मतलब आपका आंसर सेट ए ही रहेगा। क्या है, 1 2 3 एंड 4। सेट ए में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। चलिए थोड़ा सा अच्छा है, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स आपको नॉर्मल लिखना है, क्या, यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी, है ना। कॉम्प्लीमेंट किसी का भी तो यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो। यूनिवर्सल में से मैंने बी माइनस सी को माइनस कर दिया। सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए, क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, माइनस बी इन माइनस सी, आपको यहाँ पे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, बी माइनस सी निकालना है। चलिए आते हैं, बी में से सी को माइनस करना है। देखिए तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है तो 2 लिखेंगे, हमारे पास एक 2 आएगा। 4 इसमें है, देखिए 4 से 4 क्या हो गया स्टूडेंट्स, माइनस। बी में से सी को ना, तो बी को हमें टारगेट लेना है। ठीक है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है तो 2 हो गया। 4 इसमें है, 4 इसमें है, कैंसिल 4। 6 इसमें है, 6 कैंसिल। 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है तो 8 आ जाएगा। कितना स्टूडेंट्स आया, बस 2 और 8। कितना है, बस 2 और 8। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें से इसको माइनस करना तो सिंपल सा, बस 2 से 2 कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल। जितना बचा हुआ एलिमेंट लिख दीजिए, 1 3, ठीक है, 4 5 6 7 एंड 9। दिस इज योर बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ यूनिवर्सल सेट, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच, मतलब आपको सबका कॉम्प्लीमेंट, आपको ए कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, आपको बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, आपको सी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, आपको डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, आपको ए सेट दिया हुआ तो ए कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट सबको पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, तो आपको देखिए यूनिवर्सल सेट क्या देखे रखा है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है ना, माइनस ए को माइनस करना है। ए में कौन कौन से एलिमेंट स्टूडेंट्स, ए बी सी। अब बहुत ईजिली तरीके से आप देखो, बिना परेशान हुए, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। स्टूडेंट्स कौन सा एलिमेंट बच गया, बस देखिए डी ई एफ जी एच इज योर रिजल्ट ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, क्या लिखा है बी। तो फिर से हम बोलेंगे, हमें निकालना है क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, माइनस सेट बी को लिखते हैं स्टूडेंट्स। सेट बी क्या है, देखिए डी ई एफ जी। प्लीज़ अपने कॉपी पे नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए, तो आपको ज़्यादा खुद की लिखी हुई चीज़ आपको ज़्यादा समझ आती है। ठीक है ना, तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पे सॉल्व कर के बता रहा हूँ। मैं सॉल्व करके पहले से इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि आपको यहाँ समझ आए अच्छे से। ठीक है, मानता हूँ टाइम लगता है, छोटी छोटी चीज़ों में टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, लगने दीजिए। देखिए सुन, डी से डी माइनस, डी से डी और ई से ई माइनस हो गया, एफ माइनस हो गया, जी माइनस हो गया, एफ और जी माइनस हो गया, क्या बचा सुन, ए बी सी एच, ए बी सी एन एच। आई थिंक बहुत ही ईजी है। आप सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट आई थिंक खुद से निकालेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस सी। ठीक है ना, तो मैं अगर डायरेक्टली निकालूँ, देखिए ए था, ए से ए क्या हो जाएगा, माइनस, बी आएगा, सी से सी माइनस, डी आएगा, ई से ई माइनस। ठीक है, ए बी सी, देखिए ए बी सी माइनस हो गया, ए माइनस हो गया। ठीक है, बी आया, सी माइनस हो गया, डी आया, ई माइनस हो गया, एफ आएगा, जी माइनस हो जाएगा और एच आ जाएगा। बस ए बी सी डी एच तक ही था। 4 एलिमेंट आपके इसमें आ गए, 4 एलिमेंट आपके इसमें आ गए, टोटल 8 एलिमेंट आपने रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा खुद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोई टफ क्वेश्चन आपको मैंने नहीं दिया, आई थिंक हो जाना चाहिए वो भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात,
ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको बेसिक्स पे बेसिस होते हैं। जो क्वेश्चन आपके बेसिक्स से बेस पे हैं, बेसिक्स के बेस पे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस भले ही आपको इजी लगे लेकिन आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल इसको समझना है अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, मतलब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपको सबका कॉम्प्लीमेंट, फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है, इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकला है। देखिए स्टूडेंट्स ए सेट क्या है, इवन नंबर का है। क्या है, इवन नंबर का। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए है ना। और यूनिवर्सल सेट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, यूनिवर्सल सेट है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर में से आप क्या माइनस कर रहे हैं, इवन नंबर्स को, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मेरी बात समझ आ रही है ना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, इवन नंबर ए था ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल माइनस ए मतलब यूनिवर्सल था पूरा नेचुरल नंबर, उसमें से क्या माइनस करें, पूरे इवन नंबर का सेट। तो आप मेरी बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर आप सारे नेचुरल नंबर में से इवन नंबर, आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस के पैटर्न को डिस्कस किया है, अगर आप सारे इवन नंबर में से सारे नेचुरल नंबर में से सारे इवन नंबर को माइनस कर देंगे तो आई थिंक आपको खुद पता होना चाहिए क्या आएगा, सारा ऑड नंबर आएगा। 4 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये सारे ऑड नंबर आएंगे। तो हम बोल सकते हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्स, सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम यहाँ आपको बी दिया है, बी इज एन ऑड, आपको बी ऑड दिया है। तो इसमें आपको अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ क्या, यूनिवर्सल माइनस बी, है ना। यूनिवर्सल क्या है, आपका पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं आप, सारे ऑड नंबर को। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखिए सुन, सारे नेचुरल में से अगर ऑड को निकाल देंगे, देखिए पूरे नेचुरल में दो चीज़ होती है, एक ऑड होता है, एक इवन होता है। अगर आप ऑड को निकाल देंगे तो इवन इकलौता बच जाएगा, अगर इवन को निकाल देंगे तो ऑड बच जाएगा। ठीक है ना, तो सारे आप ऑड को निकाल देंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, इवन बचेगा। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन, ऑड निकल गया तो क्या बनेगा, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको बातें समझ आ रही हैं अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं इसके। देखिए फिर से एक सेट ए दिया है, यहाँ पे क्या दिया, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सेट ए क्या है, पॉजिटिव। फिर से आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब स्टूडेंट्स यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल क्या था स्टूडेंट्स, देखिए आपका था 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर था सारा यूनिवर्सल, माइनस उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, सेट ए को। ए क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 आपको पता होगा, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 एंड सो ऑन। अब मेरी बात बताइए, अगर मैं पूरे नेचुरल में से 3 के मल्टीपल्स को माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स, वही नंबर बचेगा तो जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना, वही नंबर बचेगा जो 3 का मल्टीपल नहीं हुआ। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स, आप चाहो तो नंबर लिखो लेकिन नंबर लिखना बहुत अच्छा नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर दोगे। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिख दीजिएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि आपने सारे 3 के मल्टीपल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो जो बचा हुआ है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। आपने क्या लिखा हुआ है, ए एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स पता होगा प्राइम को छोड़ के जितने भी नंबर बचते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट एक्सेप्ट 1। क्या होते हैं, एक्सेप्ट 1। प्राइम को छोड़ के जितने भी नंबर बचते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट। 1 को छोड़ के, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यूनिवर्सल मतलब क्या था, पूरे नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से आप क्या माइनस कर रहे हो, प्राइम नंबर को। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा फुल लिखिएगा ऐप जैसे मैंने ऊपर किया है। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर में से जब प्राइम को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, कंपोजिट बचेगा, बट उसके साथ क्या बचेगा, 1 भी बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, 1 भी। तो कैसे लिखेंगे आप उसको, एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज अ, आप पॉजिटिव लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो आप नेचुरल नंबर लिख देना, एक्स इज अ कंपोजिट नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 1 ऑल्सो।
कंपोजिट नंबर तो सारे होगा और क्या होगा, एक्स की जगह पे वन भी, एक एक्स्ट्रा वन भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम फिफ्थ वाले पार्ट को। क्या लिखा है स्टूडेंट्स फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाई 3 and 5। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये 3 and 5, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इसके कॉन्सेप्ट को, कौन कौन से नंबर 3 and 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट तो आपको पता है ये सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेके कहाँ तक स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी तक, माइनस ए। अब देखिए ए सेट क्या है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। कौन कौन से नंबर जो 3 and 5 दोनों से, एंड लिखा है, दोनों से डिविजिबल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं जैसे 10 बोलूँ तो 10 5 से होगा, 3 से नहीं होगा। मैं 9 बोलूँ तो 9 3 से होगा, 5 से नहीं होगा। तो 15 के टेबल के जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो दोनों से डिविजिबल होते हैं। तो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे 3 and 5 के ही क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। और सुन, जब आपका ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, अब बताइए मेरी बात, आप जब पूरे नंबर में से इन सबको माइनस कर देंगे, ये सारे क्या हैं 3 के और 5 के डिविजिबल है या मल्टीपल ऑफ 15 हैं, ये क्या है 15 के मल्टीपल्स हैं। तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स, एक्स सच दैट, ठीक है ना, आपको क्या बचेगा, सारे नंबर बचेंगे बट 15 के मल्टीपल नहीं बचेगा। ठीक है ना, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट divisible by 15। सारे नंबर बचेंगे जो, लेकिन वो कौन कौन से, जो 15 से डिविजिबल है वो नहीं बचेंगे, बिकॉज 15 से सारे डिविजिबल वाले नंबर, 15 के सारे मल्टीपल क्या हो गए, खत्म हो गए। तो 15 से डिविजिबल वाले एक भी नंबर यहाँ पे नहीं बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया है, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मेरी बात बताइए, सारे नेचुरल नंबर में से जब आप परफेक्ट स्क्वायर को निकाल देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट क्या था, सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स इसमें से सारे आप स्क्वायर नंबर, फॉर एग्जांपल 1 परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 हुआ, ठीक है, 4 हुआ, ठीक, 9 हुआ, 16 हुआ एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स अगर सारे नेचुरल नंबर में से ये परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत ईजी है, ठीक है ना, जो बचेगा वो क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को, एक्स सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू, ये जरूरी स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सॉरी, थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है, आप कुछ समझ रहे होंगे, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये भी एकदम सेम आएगा। आप कैसे लिखेंगे इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, परफेक्ट क्यूब। सेट ए क्या है, परफेक्ट क्यूब। अब पूरे नेचुरल नंबर में से आप परफेक्ट क्यूब को निकाल देंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, वही नंबर बचेगा जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, वही नंबर बचेगा जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है ना, चलिए 8th देखते हैं क्या लिखा है, बहुत अच्छा ये भी है। पहले हम सेट ए को क्लेरिफाई करते हैं, सेट ए में क्या आएगा, देखिए एक्स सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। देखिए इसमें लीनियर इक्वेशन है तो x की कोई एक ही एलिमेंट आ रही होगी, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 है, आप सॉल्व करना जानते होंगे। x इज इक्वल्स कितना आ गया 3, तो x में इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है स्टूडेंट्स 3। अब देखिए a कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो क्या है, यूनिवर्सल माइनस a। ठीक है, तो यूनिवर्सल में स्टूडेंट्स क्या है, पूरे नेचुरल नंबर्स हैं। अब आप पूरे नेचुरल नंबर में से क्या माइनस कर रहे हैं, बस 3 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या बचेगा मेरी बात बताइए। देखिए आप पूरे नेचुरल नंबर में से आप बस 3 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, x such that x belongs to natural number, सारे नेचुरल नंबर होंगे लेकिन एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 3, लेकिन x 3 के इक्वल 3 कभी नहीं होगा, क्योंकि 3 क्या हो गया, माइनस हो गया। आपने यूनिवर्सल में से a को माइनस किया, आपने 3 को क्या कर दिया, माइनस। पूरे नेचुरल नंबर में से आपने 3 क्या कर दिया स्टूडेंट्स, माइनस। तो सारे नेचुरल नंबर होंगे लेकिन 3 नहीं होगा। आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखने ज़रूर आना चाहिए, आप इसको लाइटली मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ भी सेम प्रीवियस की तरह है, पहले आप x की वैल्यू निकाल लिए, लीनियर इक्वेशन है, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 हो गया 4, तो x इज इक्वल्स कितना आ गया 2। तो हम वही लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली लिखता हूँ मैं यहाँ पे, x सच दैट, देखिए आप सारे नेचुरल नंबर में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2। x सारा नेचुरल नंबर है लेकिन आपने 2 को माइनस कर दिया, लेकिन x की वैल्यू 2 नहीं होगी। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1, 2 नहीं लिखना, 3
4 5 एंड सो ऑन कहाँ तक इन्फिनिटी। बट ये मैंने बोला ना, ये हर जगह बेस्ट वे नहीं होता है। सेट बिल्डर फॉर्म एक बेस्ट वे होता है, पूरे सेट को डिफाइन करता है, ठीक है ना, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। मतलब सेट ए में स्टूडेंट्स क्या है, देखिए एलिमेंट 7 से बड़ा या 7 के इक्वल एलिमेंट है। मतलब 7 है, 8 है, 9 है, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना। ये आपको सेट ए में दिया हुआ है, तो आप यूनिवर्सल माइनस जब ए करोगे तो यूनिवर्सल क्या है, पूरा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में सुन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसमें से क्या माइनस कर रहे हो, अब ये माइनस कर रहे हो 7 8 9 10 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी। अब मेरी बात बताइए, आप पूरे नेचुरल नंबर में से ये माइनस कर रहे हैं, मतलब 7 से 7 माइनस, 8 से 8 माइनस, 9 से 9 माइनस, तो क्या बचा स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास क्या बचा, बस 1 2 3 से लेके कहाँ तक, 6 तक। बस आपके पास 6 तक एलिमेंट बचे, ठीक है ना, क्योंकि आपने पूरा 7 से लेके एंड तक माइनस कर दिया, बिकॉज सेट ए क्या था, पूरा 7 से इन्फिनिटी था, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों साइड इस +1 को उधर भेजना नहीं चाहिए, इनइक्वालिटी होता है। तो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं बताता हूँ। दोनों साइड हम -1 करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ कितना आ जाएगा 9। फिर दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 9/2, मतलब क्या होता है 4.5। और देखिए स्टूडेंट्स x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मेरी बात समझ आ रही है ना, x बिलोंग्स टू, सेट ए में क्या आएगा आप देखिए ध्यान से, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो पहला आ रहा है 4.5, तो 4.5 से x की वैल्यू बड़ा है स्टूडेंट्स, 4.5 से क्या है बड़ा, तो 4.5 से स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू क्या आती है नेचुरल नंबर में, 4.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये आपका इंटीजर है। तो बड़ी वैल्यू क्या आती है, 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है, 8 आती है, एंड सो ऑन कहाँ तक आएगी स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक आएगी, इन्फिनिटी। तो एक कॉम्प्लीमेंट में आप क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल, मतलब पूरे नेचुरल नंबर में से आप ये माइनस कर दिए, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4। आपके पास क्या बचेगा, केवल 1 2 3 4, ठीक है। आपको आई थिंक सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, आपको एक सेट ए दिया, आपको सेट एक बी दिया है, आपको वेरीफाई करना है ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपका ये डी मॉर्गन्स लॉ है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 के बाद ये कराऊंगा ज़रूर, ठीक है ना। इसके प्रूफ्स आते हैं, इसको आप मैथमेटिकली भी प्रूफ करना सीखोगे, ठीक है। अभी तो आप एक एग्जाम्पल से प्रूफ कर रहे हो, आपको पता होगा मैथ्स में एग्जाम्पल से प्रूफ माना नहीं जाता है, ठीक है। चलिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें LHS को सॉल्व करते हैं। देखिए LHS में क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सिंस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, है ना, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस ए यूनियन बी। देखिए स्टूडेंट्स ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन करना है आपको, तो क्या आएगा 2 2 दोनों में है तो 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 3, देखिए इसमें 3 आपने रिपीट नहीं किया ना, 3 लिख देंगे, 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी, ठीक। अब इसमें देखिए आपको माइनस करना है। देखिए 2 से 2 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 1, ठीक है ना। 2 से 2 माइनस हो गया, 3 से देखिए 3, देखिए 2 से 2 क्या माइनस हो गया, 3 से 3 माइनस हो गया, 4 से 4 माइनस हो गया, 5 से 5 माइनस हो गया, 6 से 6 माइनस हो गया, 7 से 7 माइनस हो गया, 8 से 8 माइनस हो गया। तो क्वेश्चन बचा 1 एंड 9। आपके LHS में क्या बचा, केवल 1 और 9 बचा। मेरी बात समझ आ रही है ना। अब आपको अलग अलग ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बच्चों, यूनिवर्सल माइनस ए, आप डायरेक्टली निकालो, ठीक है ना। देखिए यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है, मेरी बात समझ आ रही है ना। पूरी यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दीजिए, मतलब देखिए 2 दोनों में है 2 कैंसिल, 4 दोनों में है 4 कैंसिल, 5 नहीं है, 6 दोनों में है 6 कैंसिल, 8 दोनों में है 8 कैंसिल। तो इसमें क्या क्या बच गया, देखिए 1 बच गया, 2 माइनस हो गया, 3 बच गया, 4 माइनस हो गया, 5 बच गया, 6 माइनस हो गया, 7 बच गया, 8 माइनस हो गया, और क्या बच गया 9 बच गया। तो यूनिवर्सल माइनस ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट चलिए निकालते हैं। तो क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है। अब आराम से लिखना है, यूनिवर्सल माइनस बी। 1 है, 1 इसमें नहीं है ना, तो 1 लिख दीजिए। 2 2 से 2 क्या हो गया माइनस, 3 से 3 माइनस हो गया, 4 नहीं है इसमें, देखिए 4 इसमें नहीं ना,
तो 4 लिख दीजिए। 5 से 5 क्या हो गया -6 नहीं है इसमें तो 6 लिख दीजिए। 7 से 7 -8 नहीं है इसमें तो 8 लिख दीजिए। एंड 9 नहीं है तो 9 में लिख दीजिए। तो आपके पास क्या आ गया, देखिए ये जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स ना ये बी में नहीं होने चाहिए। देखिए 1 4 6 8 9 इसमें कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। आपका RHS में क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका RHS था, ठीक है ना। देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या था स्टूडेंट्स, देखिए 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था स्टूडेंट्स 1 4 6 8 एंड 9। 1 4 6 8 एंड 9 दोनों में आपको क्या निकालना है, कॉमन एलिमेंट, दोनों का आपका इंटरसेक्शन निकालना है। इसके देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 है दोनों में कॉमन, ठीक है ना। और क्या है 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, और दोनों में क्या है 9 है। तो दोनों में कॉमन क्या है 1 एंड 9। तो आपने क्या देखा, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये किसके इक्वल है, आपके LHS के इक्वल है। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। आपको ये डी मॉर्गन्स लॉ ये हमेशा प्रूफ होता ही होता है, ठीक है ना। एक लॉ है मैथमेटिक्स में या सेट्स में, बहुत अच्छी लॉ है ये। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसी पे है, डी मॉर्गन्स के 2 लॉ है यहाँ पे। यहाँ यूनिवर्सल सेट है, ए है बी है, फिर सबको वही काम वेरीफाई करना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ स्टूडेंट्स LHS हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो इसका मतलब हुआ यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। यूनिवर्सल में से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहे हैं, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट आपको देखिए पता ही है, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ए एंड बी में कॉमन, ए एंड बी में ध्यान रखना है आपको, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट। देखिए 2 दोनों में कॉमन है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, बस क्या है 2 कॉमन है। आपको माइनस जब करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, माइनस करेंगे केवल 2 से 2 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपका आ गया LHS। RHS को देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, चलिए डायरेक्टली निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है यूनिवर्सल माइनस ए। चलिए यूनिवर्सल में से ए को माइनस करते हैं। देखिए 2 से 2 माइनस हो गया तो 1 बचा है ना, 1 आएगा। 2 से 2 माइनस, 3 इसमें नहीं है ना तो 3 आएगा। 4 से 4 माइनस, ठीक है, 5 इसमें नहीं है तो 5 आएगा। मेरी समझते हैं मैं तरीका क्या यूज़ कर रहा हूँ। 6 से 6 माइनस, 7 इसमें नहीं है तो 7 आएगा। 8 से 8 माइनस, 9 इसमें नहीं है तो 9 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है। चलिए यूनिवर्सल माइनस बी करते हैं। 1 इसमें नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 है इसमें, 2 से 2 माइनस, 3 से 3 माइनस, 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा। 5 से 5 माइनस, 6 नहीं है इसमें, देखिए इसमें 6 नहीं है, 6 आ जाएगा। 7 से 7 माइनस और 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके पास दोनों आ गए। अब दोनों का क्या लेना आपको, यूनियन। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, आपको दोनों क्या लेना है, सॉरी यूनियन लेना है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो यूनियन का मतलब इसमें दोनों में पूरे वो एलिमेंट्स जो दोनों में कहीं ना कहीं आते हों। देखिए 1 आता है, 2 बार आता है, 2 बार आपको नहीं लिखना है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 3 5 6 7 8 9 ये कहीं ना कहीं इन दोनों सेट में है। और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो मैंने छोड़ दिया है, जो मैंने लिखना भूल गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों आपस में इक्वल है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना। इजी है, समझने वाली चीज़ें हैं। चलिए अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेन डायग्राम के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ड्रॉ वेन डायग्राम। आपको यहाँ वेन डायग्राम बनाना है किसका, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कैसे आपको बनाना है। देखिए दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। एक आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। आपको क्या बनाना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसमें क्या होता है, पहले ये लिख लीजिए, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल में से आप ए यूनियन बी को माइनस कर दो। देखिए आपको पता होना चाहिए ये एरिया किसका है, ए यूनियन बी का है, ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ 3rd लेक्चर मेरा देख लीजिए, वेन डायग्राम के बेसिस पे है लेक्चर 3, तभी ये समझ आएगा। मैंने वहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, मैंने एक एक क्वेश्चन इसमें का करा दिया है वहाँ पे, ठीक है ना। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ करा रहा हूँ दोबारा। चलिए तो आपको यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर, देखिए आपको पूरे यूनिवर्स में से स्टूडेंट्स अगर आप इसको निकाल देंगे, मेरी बात समझिएगा, पूरे यूनिवर्स में से अगर आप इसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यही एरिया ना बचेगा स्टूडेंट्स। देखिए
ये एरिया बचेगा ना, ये एरिया क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये एरिया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। है ना इजी। आपने क्या किया, पूरे यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दिया। बहुत ही ईजी वे में समझना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ स्पेस में ऐसे कर दे रहा हूँ, चलिए मैं यही करता हूँ। क्या लिखे सुन, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट को, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत एक बेटर वे बता रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट कोई स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल माइनस बी। ठीक है, तो आप पहले यूनिवर्सल माइनस ए को ढूंढिए, यूनिवर्सल माइनस बी को ढूंढिए। आपके पास देखिए एक सेट ये रहा, ये आपका एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि दो कलर्स में आपके दो लाइंस में मैं आपको बताऊंगा। यूनिवर्सल माइनस ए स्टूडेंट्स कहाँ है, देखिए पूरे यूनिवर्स में से ए को माइनस कर देना है, पूरे यूनिवर्स में से ए को माइनस कर देना। तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखिए मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको याद ध्यान रखना। देखिए मैंने पूरे यूनिवर्स में से ए को माइनस कर दिया, दिख रहा है ना, मैंने ए को निकाल दिया। तो जो एरिया मैंने अभी शेड किया है वो एरिया कौन सा है, ए कॉम्प्लीमेंट। कौन सा है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहाँ क्या है, यूनिवर्सल माइनस बी, मतलब पूरे यूनिवर्स में से आपको बी को माइनस कर देना है। देखिए ये एरिया स्टूडेंट्स कौन सा है, यूनिवर्सल माइनस बी। इसको मैं वर्टिकल लाइन से बना रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ बी को मैं नहीं, बी के अंदर नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है ना, बी के मैं बाहर रहूँगा, बी को मैं टच नहीं करूँगा, डोंट टच मी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। वो एरिया जो दोनों में आता हो, वो एरिया जो दोनों में आता हो, वो एरिया जो दोनों में आता हो, मतलब क्या हुआ, जो दोनों में शेड हुआ हो, दोनों में शेड हुआ हो, दो बार शेड हुआ हो। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए, ये बाहर की एरिया, इसके बाहर की जितनी एरिया, ये आप एरियाज देखिए, ये एरियाज सिंस दो बार शेड हुई हैं। एक वर्टिकल लाइन से भी, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन से भी शेड हुई हैं और एक वर्टिकल लाइन से भी शेड हुई हैं। मतलब ये जो दोनों एरिया शेड हुई हैं, ये जो एरिया है ना, ये वाली एरिया बाहर वाली, यही क्या है आपकी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। यही क्या है आपकी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको इसमें कुछ याद आ रहा है, आपने इसको कभी और भी शेड किया था, आपने इसको शेड किया था ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में। तो याद कीजिए, आपने एक क्वेश्चन पीछे पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था, प्रूव करना था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको समझ वाली बात है ना, यही डी मॉर्गन्स लॉ है। इसको अभी आप ग्राफिकल मेथड से देखिए, इसको हम मैथमेटिकल वे से भी देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। देखिए आपने एक क्वेश्चन हम यहाँ किया था, सॉल्व किया था, हाँ जी, देखिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। ये हमेशा प्रूव्ड है, ये सही होता है, ये कंफर्म है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। इसी को हम मैथमेटिकल वे से प्रूव करेंगे। यहाँ पे आपका क्या था, ये ग्राफिकल वे आपने देखा, आपने पिछले क्वेश्चन में देखिए किसको, कौन सा डायग्राम बनाया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वही बाहर वाला एरिया आया ना, देखिए बाहर वाला एरिया आया ना, और आपने यहाँ भी वही बनाया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को बनाया आपने। देखिए आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को बनाया, यहाँ भी इसमें देखिए बाहर वाला ही एरिया, थोड़ा गंदा बना, नो डाउट गंदा तो बनेगा ही, बाहर वाला एरिया आया, ठीक है। दोनों एरिया आपस में इक्वल है, मतलब ए यूनियन बी का जो पिछला डायग्राम था, जो अभी का डायग्राम था, दोनों क्या है, वैल्यूज इक्वल। मेरी बात समझ आ गई ना। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड भी और फोर्थ भी इक्वल होंगे, मैं आपको अभी ये बता दे रहा हूँ। क्या है थर्ड वाला, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसको यूनियन में चेंज कीजिए, इसको माइनस मिलाइए, तो यूनिवर्सल भी इसको लिख सकते हैं ना, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, बहुत ईजी है, समझना है आपको बस। देखिए दिस इज ए, दिस इज बी, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी। मैं क्या बोला स्टूडेंट्स, यूनिवर्स में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दी, पूरे यूनिवर्स में से ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता नहीं दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, यही ना होता है ए इंटरसेक्शन बी, पता है ना, कॉमन। तो अब पूरे यूनिवर्स में से ये वाला क्या करो, काट के निकालो, काट के निकालो स्टूडेंट्स, क्या बचेगा, देखो ये पूरा बचेगा, ये ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, डोंट टच मी, यहाँ रुक गया मैं, यहाँ गया, ठीक है। आप ऐसे शेड कर दो, इसको छोड़ के, ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ के, ये छोड़ के, ये जो बचा हुआ एरिया, ये एरिया पूरा बचा हुआ जो एरिया, ये पूरा बचा हुआ एरिया, ये बस इसको छोड़ के, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है ना, बात समझ आई ना। ये देखिए बीच का छोड़ के, ध्यान रखिएगा, बीच को छोड़ के जो पूरा बचा, आप पेंसिल से शेड कीजिएंगे तो आपको समझ बात आएंगे, पेन से डायग्राम क्लियर नहीं हो पाता है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों इक्वली आएंगे। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कैसे। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल माइनस ए, यूनियन बीच में रहेगा ही एज इट इज़, बी कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज यूनिवर्सल। देखिए पहले आपको शेड करना है यूनिवर्सल माइनस ए को, ठीक है ना। तो पूरे यूनिवर्स में से किसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, ए को। पूरे यूनिवर्स में से ए को माइनस करेंगे, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर रहा हूँ, ए को माइनस करके, ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया यूनिवर्सल माइनस ए। यहाँ यूनिवर्सल माइनस बी, बी को छोड़ के सारा कुछ, बी को छोड़ के सारा कुछ, तो मैं इसको वर्टिकल लाइन से कर रहा हूँ। देखिए बी को मैंने छोड़ दिया, बी को मैंने छोड़ दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ यूनियन है, मेरी बात समझिएगा। यूनियन का मतलब क्या हुआ, या तो इसमें हो या तो इसमें हो, ज़रूरी नहीं कि दोनों में होना जरूरी है, किसी एक में हो तो काम चलेगा। मतलब आपको एक ना एक बार शेड हुई हो, मेरी बात समझिएगा, एक ना एक बार शेड हुई हो, चाहे एक बार हो जाए चाहे दो बार हो जाए, लेकिन एक ना एक बार होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन सा एरिया एक ना एक बार शेड हुआ है। देखिए ये तो दो दो बार शेड हो गया, ये एरिया एक बार शेड हुआ, ये एरिया एक बार शेड हुआ। देखिए ये ही एरिया है जो ना एक बार भी शेड नहीं हुआ, ये एरिया एक बार भी शेड नहीं हुआ। मेरी बात समझ आ रही है ना, ये एरिया एक बार भी शेड नहीं, भी ना कभी एक ना एक बार हुआ हो। देखिए इसको छोड़ के, केवल इसको छोड़ के सारी जो एरिया है, ये एरिया बोलिए चाहे ये एरिया बोलिए, चाहे एक ना एक बार शेड हुई है। स्टूडेंट समझ बात आ रही है ना। तो ये जो एरिया पुली मिली ना हमें पूरी, ठीक है, इसको केवल छोड़ के, केवल इसको छोड़ के जो एरिया मिली वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ आया। और देखिए स्टूडेंट्स दोनों में सेम एरिया है ना, इसमें भी क्या था, पूरे सेट में से इसको छोड़ के बचा हुआ था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी यही चीज़ मिला, तो हमने यहाँ भी देखा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। आपको बस अभी मैं आगे की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखिए लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। देखिए एक सेट है यू, वो क्या है, वो सारे ट्रायंगल का सेट है। मतलब इसमें हर ट्रायंगल के सेट, इसमें हर ट्रायंगल्स हैं स्टूडेंट, समझ बात आ रही है ना। मतलब इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, स्केलेन ट्रायंगल भी है, सारे ट्रायंगल हैं। इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ, ये यूनिवर्सल सेट है। अब बस एक सेट क्या दिया स्टूडेंट्स, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। अब देखिए जो सेट ए है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए है, चलिए सेट ए जो है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें वो ट्रायंगल्स हैं, जितने भी ट्रायंगल्स हैं उसमें देखिए एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल उसका 60 से डिफरेंस है। मतलब ए में आप ध्यान समझिएगा, मैं अगर नॉर्मल में लिखूँ तो ए में सारे ट्रायंगल आएंगे, ऑल ट्रायंगल्स एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल कितने होने चाहिए 60, और ए में सारे ट्रायंगल आएंगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आएगा। और आपको निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट पर क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए। अब देखिए यूनिवर्सल में भी सारे ट्रायंगल, यूनिवर्सल में क्या स्केलेन, फॉर एग्जांपल मैं अगर तीन ट्रायंगल को लूँ, स्केलेन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसमें क्या है, इसमें भी सारे हैं, देखिए मेरी बात, सारे हैं, स्केलेन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल लेकिन नहीं है। बिकॉज इक्विलेटरल क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें 60 एंगल नहीं है तीनों, एक एंगल 60 से क्या है अलग है। अब स्टूडेंट्स अगर इस सेट में से आप इसको माइनस करेंगे, इस सेट में अगर आप इसको माइनस करेंगे, देखिए स्केलेन है, इसमें स्केलेन है, माइनस हो गया, इस आइसोसेलेस है, माइनस हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, माइनस हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी है, माइनस हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा आपके पास, ऑल सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल सेट ऑफ इक्विलेटरल
ट्रायंगल, मेरी बात समझ आ रही है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये समझने के लिए ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस एक्सरसाइज में 1.5 पूरा डिस्कस किया, फुल डिस्कस किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, या तो डी मॉर्गन्स लॉ या तो एक्स 1.6 न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1.6 एक्सरसाइज के आगे के जो क्वेश्चन हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आपने जो पढ़ा स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो बेसिक्स हैं, वो आपके सारे एग्जाम में उसके क्वेश्चंस मैं कहूँ तो 10% क्वेश्चन प्रीवियस से आते हैं, और सेट से 90% जो क्वेश्चन होता है वो 1.6, ठीक है ना, और मिसलिनियस के क्वेश्चंस आते हैं, और जो प्रूफ्स होते हैं वो आते हैं। सेट्स में ज़्यादातर क्या आते हैं? आपके प्रूफ्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से 1.6 के आगे के लेक्चर्स पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, वेन डायग्राम्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।